फिर जा रही है उस खटारा ढाबे को चलाने। घर पर क्यों नहीं रहती, घर के काम क्या तेरे घर से आकर कोई करेगा। माँ जी क्यों बातें सुना रही हैं, मैंने घर की सफाई तो कर दी है, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। और अगर मुझे आने में देर हो भी गई तो मैंने दोपहर का भोजन भी बना दिया है। तेरे पति ने तुझे ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, तू आने दे आज मेरे बेटे को। तेरा ये ढाबा बंद ना करवाया तो कहना। रानो चिड़िया का चाय का एक छोटा सा ढाबा था, लेकिन उसका ढाबा जंगल में चलता बहुत था। जंगल के हर पक्षी को रानो चिड़िया के पंखों की बनी चाय बहुत पसंद थी। इसी ढाबे को चलाकर महीने की माँ जी की दवा आती है, वरना मानो जी की तनख्वाह इतनी नहीं है कि उन पैसों से महीने का खर्च चल सके। रानो चिड़िया भारी मन के साथ चाय बनाना शुरू करती है। उसी जंगल में कौवों का भी चाय समोसों का ढाबा था। उन दोनों का ढाबा बड़ा था और महंगा भी। चाय का एक कप 120 रुपए का। ऊपर वाले से डरो, चाय में सोने की पत्ती डाल रहे हो जो इतनी महंगी चाय बेच रहे हो। सोने की हो पत्ती या फिर चांदी की, इतने का ही है एक कप। लेना है तो लो, वरना जाकर उस गरीब चिड़िया के ढाबे की चाय पी, वहां तुझे 40 का कप मिल जाएगा। उसका चाय का कप बेशक 40 का है, लेकिन जायका तुम कौवों से ज्यादा अच्छा है। गोरी ढाबे में खड़ी चाय बना रही थी। वो गरम गरम चाय का चमचा कबूतर के सर में मारती है। गंदी आंखों वाले कबूतर, अपनी छोटी चोंच बंद रख और निकल जा यहाँ से। महंगी चाय पीने की औकात नहीं है तेरी और मुंह उठाकर आ जाता है चाय पीने। कबूतर वहां से चला जाता है। दोपहर हो गई थी। रानो चिड़िया ढाबा बंद करती है और घर आ जाती है। उस छोटी चिड़िया की छोटी सी दुकान है, फिर भी सारे पक्षी उसकी चाय पीने जाते हैं। कालू उसका कुछ करो, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। इसमें मेरी क्या गलती है जो तुम मेरा सर फोड़ दोगी, मैं करता हूँ कुछ। रात हो जाती है, मानो घर आ जाता है और मानो के घर आते ही रानो की सास शुरू हो जाती है। बेटा इसको अपनी चोंच से ही समझा दे, क्योंकि मेरी बात तो इसकी समझ में नहीं आती। हमारे परिवार में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि बहू घर से निकलकर कोई काम करे। रानो तुम मान क्यों नहीं चाहती माँ की बात? अगर मैं ढाबा ना चलाऊं तो घर कैसे चलेगा? मेरे सामने जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, ये घर मेरे पैसों से चलता है। उस चाय की दुकान से तो तुम अपने शौक पूरे करती हो। इसे घर से ही निकाल दे, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। मानो बहुत गुस्से में था, ऊपर से उसकी माँ जल्दी पर तेल छिड़क रही थी। मानो चिड़ा रानो को घर से निकाल देता है। जब तुम्हारा घर से बाहर निकलकर उस चाय की दुकान को चलाने का भूत खत्म हो जाए, तब इस घर में वापस आ जाना। मानो दरवाजा बंद कर लेता है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? दरवाजा खोले, मैं इस अंधेरी रात में कहाँ जाऊंगी? मुझ पर दिया खाए, दरवाजा खोल दे। लेकिन अंदर से मानो या फिर उसकी माँ की कोई आवाज नहीं आती। सुबह उस चिड़िया की दुकान ना खुले, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन मुझे उसकी दुकान सुबह खुली हुई ना दिखे। कालू कौवा घर से निकल जाता है। वो सीधा अपने दोस्त भूरे कौवे के पास जाता है। भूरे, तेरा ट्रैक्टर कहाँ है? कालू यार मेरे खेत में है, मुझे एक जरूरी काम के लिए चाहिए। हाँ हाँ ले जा। कालू कौवा भूरे के खेत से उसका ट्रैक्टर लेता है और ट्रैक्टर का रुख रानो चिड़िया की दुकान की तरफ कर लेता है। वो तेजी से ट्रैक्टर लेकर जा रहा था और सीधा जाकर रानो चिड़िया की उस छोटी सी दुकान में ट्रैक्टर दे मारता है। रानो की दुकान तो पहले ही बहुत कमजोर थी, वो टूट जाती है। अब देखता हूँ क्या करती है तू छोटी चिड़िया। रानो चिड़िया रात अपनी दुकान में गुजारने का सोचकर दुकान की तरफ आती है। ये किसने किया? मेरी दुकान किसने तोड़ दी? रानो चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। ए ऊपर वाले, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? कितने सपने थे मेरे जो आज इस दुकान के साथ ही टूट गए। कालू फिर तुमने क्या किया उस चिड़िया के साथ? ट्रैक्टर चढ़ा कर आया हूँ उसकी दुकान पर, 100 टुकड़े हो गए थे उसकी दुकान के। गोरी जोर जोर से हंसने लग जाती है। मेरा काला पति, मेरा काले दिल वाला पति, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब देखना सुबह हमारी दुकान पर कितनी भीड़ होगी।
रानू चिड़िया उस जंगल को छोड़कर जाने का फैसला करती है। वो उड़ रही थी और उड़ती जा रही थी। उसे मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रही थी। तभी रानू चिड़िया को किसी के कराहने की आवाज आती है। मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। लोमड़ी का पंजा जाल में फंसा हुआ था और वो दर्द से करहा रही थी। चिड़िया, मेरा पंजा इस लोहे की जाल में फंस गया है, मेरी मदद कर दो, प्लीज मेरी मदद कर दो। लोमड़ी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। रानू चिड़िया लोमड़ी को जाल से आज़ाद करती है। चिड़िया, तुमने मुझे जाल से आज़ाद कर दिया। क्या एक पल के लिए भी तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हें खा लूँगी? वैसे भी अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा लोमड़ी। तुम मुझे खाना चाहती हो तो खा लो। इतनी उदास क्यों हो चिड़िया? क्या हुआ तुम्हें? रानू चिड़िया अपने साथ बीती सारी कहानी लोमड़ी को सुनाती है। बहुत तंग दिमाग वाले हैं तुम्हारे ससुराल वाले, तुम मेरे साथ आओ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। रानू चिड़िया लोमड़ी के साथ उसकी गुफा जाती है, जहाँ बहुत सारे बर्तन, चूल्हा और कुछ लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े पड़े थे। मेरी माँ की भी चाय की दुकान थी। वो चाय बहुत अच्छी बनाती थी, लेकिन वो जायका मेरे पंजों में नहीं है, इसलिए ये सामान मेरे किसी काम का नहीं, तुम ये ले जाओ। रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। रानू चिड़िया सारी रात मेहनत करके अपनी नई लकड़ियों की मदद से मजबूत दुकान बनाती है और अगली सुबह ही दुकान खोल लेती है। सुना है लोमड़ी ने चिड़िया की मदद की है फिर से दुकान बनाने में। कालू, अगर अब हमने कुछ किया तो ऐसा ना हो कि लोमड़ी हमें खा ले। मानो बेटा, मेरी दवा खत्म हो गई है, आ जाते हुए बुलबुल से दवा भी लेते आना। माँ, अभी पैसे नहीं है, पता नहीं इस बार इतनी जल्दी कैसे बुखार खत्म हो गई। बेटा, लगता है रानू के जाने से हमारे घर से लक्ष्मी भी चली गई। जब रानू अपनी दुकान चलाती थी, कुछ पता नहीं चलता था कि दवा कब खत्म हुई और घर में राशन कब नया आ गया। लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है, हमने रानू के साथ ठीक नहीं किया। फिर दोनों माँ बेटा रानू चिड़िया से माफ़ी मांगने उसके चाय के ढाबे पर पहुंच जाते हैं। रानू, प्लीज मुझे और मेरी माँ को माफ कर दो। मानो जी, एक लड़की पक्षी अपना सब कुछ छोड़कर आती है और अगर उसे आधी रात को उसका अपना पति ही घर से निकाल दे तो आप खुद बताएं कि क्या आप माफ करेंगे उसे? नहीं रानू, मैं माफ ना करता, लेकिन मुझे और माँ को अपनी गलती का एहसास है। प्लीज घर वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना तो घर बहुत सूना लगता है। रानू चिड़िया बहुत अच्छे और बड़े दिल की मालिक थी। वो अपने पति और अपनी सास को माफ कर देती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। अभी कल परसों ही बारिशें ख़त्म हुई हैं और गर्मी ऐसे पड़ रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया। मम्मा, कल जब रात को आपने ये पंखा चलाया था तो ऐसे लग रहा था जैसे एसी चल रहा हो, लेकिन आज ये पंखा कितना आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और कितनी गर्म हवा दे रहा है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ गुड़िया बेटी, हमारा पंखा भी तो छोटा है, मैं बड़ा पंखा लेकर आती हूँ। मैं जाती हूँ मिठू भैया की दुकान पर। ऐसा कहकर रानू चिड़िया घर से निकलती है और मिठू तोते की दुकान पर पहुंच जाती है, लेकिन मिठू तोते की दुकान बंद पड़ी थी। मिठू भैया की दुकान क्यों बंद है, उनके घर जाकर देखती हूँ। रानू चिड़िया मिठू तोते के घर जाती है तो देखती है कि मिठू अपने घर के सामने खटिया लगा रहा था। तोते, ये आप क्या कर रहे हैं? रानू बहन, कल रात घोंसले में बहुत गर्मी लग रही थी। मेरे पिताजी तो गर्मियों में खटिया पर सोते थे, धोती बांधकर और लंबी तान कर। तोते, बात तो ठीक है आपकी, खटिया पर सोने से गर्मी कम लगेगी,
मैं भी जाकर यही करती हूँ। मेरे पास 2 पुरानी खटियाँ पड़ी हैं। रानू चिड़िया घर जाती है और अपने दोनों खाट निकालकर घर के नीचे पेड़ के साए में लगा लेती है। माँ बेटी पेड़ के साए में खाट पर बैठ जाती हैं और पंखा लगा लेती हैं। मम्मा, घोंसले में तो गर्मी लग रही थी, लेकिन अब नहीं लग रही। गोरी कवि वहां से गुजरती है। वो रानू चिड़िया को देखती है। मैं भी जाकर अपनी खाट निकालती हूँ। एक दूसरे की देखा देखी जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों के बाहर खाट पर सोए हुए थे। मम्मा, मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। क्या मैं आपके पास आ जाऊं? फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को अपने साथ लिटा लेती है और सुला देती है। आज सारे पक्षी घरों से बाहर सोए हुए हैं, इससे अच्छा मौका क्या होगा भला। चील अपने शिकार को निकल जाती है। शुरू में बड़े पेड़ के नीचे बुलबुल और उसका बेटा सोया हुआ था। एक साथ दो शिकार। चील आगे बढ़ती है। चील की आवाज से बुलबुल जाग जाती है। चील तेजी से आ रही थी। बुलबुल जल्दी से अपने बेटे को नीचे कर देती है और खुद ऊपर आ जाती है। चील बुलबुल को उठाकर ले जाती है। छोटा बुलबुला रोने लग जाता है। मेरी मम्मा, चील मेरी मम्मा को ले गई, बचाओ, मेरी मम्मा को बचाओ। चील की आवाज सुनकर सब पक्षी जाग जाते हैं। गुड़िया बेटी, जल्दी उठो, घर के अंदर चलो, जंगल में चील घूम रही है। सब पक्षी जल्दी जल्दी घरों के अंदर चले जाते हैं। मम्मा, चील ने किसी को खाया तो नहीं होगा ना? गुड़िया बेटी, ये तो सुबह ही पता चलेगा। अगली सुबह सब बुलबुल के बेटे के पास पहुंच जाते हैं। मेरी मम्मा ने मुझे बचा लिया, लेकिन चील मेरी मम्मा को ले गई। प्लीज आप सब जाए ना, मेरी मम्मा को वापस ला दे। बेटा, रात को लेकर गई थी आपकी मम्मा को चील, अब तक तो खा लिया होगा। रानू चिड़िया बुलबुले को अपने पंखों में छुपा लेती है। बुलबुले बेटा, आज से आप मेरे साथ रहना, मेरे घर में। अब हम घर से बाहर सो भी नहीं सकते, ऊपर से इतनी गर्मी है। रानो, अब क्या करें? रात के समय इतनी गर्मी नहीं होती, दिन के समय गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए हमें कुछ उपाय सोचना होगा। रानो बहन, क्यों ना हम स्विमिंग पूल बना ले। जिस पक्षी को गर्मी लगेगी वो जाकर स्विमिंग पूल में बैठ जाएगा। वाह तोते भैया, मेरे दिमाग में तो ये ख्याल आया ही नहीं। फिर सब छोटे और बड़े पक्षी मिलकर खुले मैदान में स्विमिंग पूल बनाना शुरू करते हैं। तोता और कालू कौवा मिलकर स्विमिंग पूल के लिए 4 दीवारी बनाते हैं और बाकी पक्षी जल्दी जल्दी नदी से पानी भर भर कर बहुत सारी बाल्टियां जमा कर लेते हैं। मजबूत चमकती दीवारें तैयार हैं। चलो पक्षियों, अब इसमें पानी डालें। सब एक एक करके पानी की बाल्टी को स्विमिंग पूल में डालते हैं और कुछ ही देर में स्विमिंग पूल पानी से भर जाता है। फिर सारे पक्षी मिलकर स्विमिंग पूल में नहाने लगते हैं। वाह वाह, कितना ठंडा पानी है। इस गर्मी में स्विमिंग पूल में नहाने से मजा ही आ गया। दूर बैठी चील ये सब देख रही थी। अच्छा, तो अब इन सब ने ये उपाय सोचा है गर्मी से बचने के लिए, लेकिन मुझसे नहीं बच पाओगे तुम सब। चील हंसने लग जाती है। उल्लू अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं स्विमिंग पूल पर नहाने जा रहा हूँ। आप इस समय ना जाएं, सुबह चले जाना आप। मुझे गर्मी लग रही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। उल्लू अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता और स्विमिंग पूल पर नहाने चला जाता है। वो मजे से नहा रहा था कि पहाड़ों की तरफ से तेजी से उड़ती हुई चील आ जाती है और उल्लू को उठाकर ले जाती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। अगली सुबह सब पक्षियों को पता चल जाता है कि अब स्विमिंग पूल पर नहाना भी सुरक्षित नहीं है। बस अब चील का अंत करीब आ गया है। पक्षियों, हम इस स्विमिंग पूल में नहाएंगे और रोज नहाएंगे। रानो, हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। गर्मी तो सह लेंगे, लेकिन अगर जिंदा ना रहे तो क्या फायदा।
मेरे पास एक योजना है। फिर रानो चिड़िया सब पक्षियों को अपनी योजना बताती है। सब मिलकर स्विमिंग पूल में से पानी निकालते हैं और स्विमिंग पूल को और गहरा खोदने लगते हैं। वो बहुत गहरा खड्डा खोद लेते हैं और फिर उसमें पानी भरकर चले जाते हैं। रात हो जाती है। चील स्विमिंग पूल पर आती है। आज कोई पक्षी नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं स्विमिंग पूल में नहा लेती हूँ। ऐसा सोचकर चील स्विमिंग पूल में छलांग लगाती है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि पक्षियों ने कितना गहरा खड्डा खोदा हुआ था। चील पानी में डूबने लगती है। बचाओ, बचाओ, पक्षियों बचाओ, मैं डूब रही हूँ। चील पानी में डूब जाती है। और मर जाती है।